नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। क्या कभी कभी जीवन में किसी को कोई चीज देनी पड़ जाए तो आपको दुख होता है? अगर दुख होता है तो आज की ये कहानी आप ही के लिए है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था कि जो रोज बजाय कुछ कर्म कांड करके पैसा कमाने के रोज भिक्षा मांग के पैसा कमाया करता था। घर में बीवी भी थी और बच्चे भी थे। रोज सुबह निकल जाता और दिन भर लोगों से पैसे मांगता और मांग के घर में आता और जो भी कोई भिक्षा में मिलता उसी से जीवन का गुजारा चलता था। आज का दिन बड़ा विशेष दिन था। आज का दिन नवरात्रि का पहला दिन था। उसको लगा कि आज तो लोग बहुत दान पुण्य करेंगे, तो आज सुबह ही तड़के ये तैयार हो गया और तैयार होके मार्ग में निकल पड़ा। इसको लगा आज तो बड़ी झोली होनी चाहिए। इसने अपने भिक्षा के पात्र में थोड़े से चावल खुद ही डाल दिए। 2-4 मुट्ठी चावल डाले और 2-4 मुट्ठी चावल डालने के बाद इसने सोचा क्योंकि खाली बर्तन रहेगा तो कोई दान नहीं देगा और खाली बर्तन में वैसे भी कोई देता नहीं है। जब ये रास्ते में जा रहा था तो इसने देखा सामने से खुद शहर के नगर के जो राजा थे वो रथ में सामने से आ रहे हैं। ये तो देख के बहुत खुश हो गया। इसने सोचा वाह, आज तो महाराज से जरूर कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हमेशा तो जब भी मैं वहां पे जाता हूं तो वहां के दरबान जो है वहां मेरे को घुसने नहीं देते। कभी महाराज से मुलाकात नहीं हुई थी इसकी। इसने महाराज को कभी देखा भी नहीं था। जब महाराज को सामने आते हुए देखा तो दिल के बाग बाग हो गया, खुश हो गया कि आज तो कुछ मिलेगा। रथ आके बिल्कुल इसके सामने ही जाके रुक गया। जैसे ही रथ आके रुका, महाराज उस रथ में से नीचे उतरे। इसको लगा वाह, आज तो कुछ जरूर कुछ मिलने वाला है। जैसे ही भगवान जो राजा थे वो उनके पास में आए, इस भिखारी के पास में आए, तो ये भिखारी मन में सोच रहा है कि ये अब क्या देंगे, अंगूठी देंगे, जवाहरात देंगे, अपनी माला देंगे क्या। राजा आए और राजा ने बोला अपनी झोली फहराते हुए कि आप क्या मुझे भिक्षा में कुछ दे सकते हैं? भिखारी ने बोला कि ये कैसी बात हुई महाराज, आप तो सबको भिक्षा देते हैं, आप मुझसे कैसे भिक्षा ले सकते हैं? तो महाराज ने बोला कि मेरे ज्योतिषों ने मुझे ये बोला है कि मैं अगर आए पूरा दिन, पूरा नवरात्रि अगर भिक्षा मांगूंगा तो ही अनजानी कोई दुर्घटना मेरे जीवन में नहीं होगी और राज्य के ऊपर नहीं होगी, वरना मेरे जीवन में कोई दुर्घटना लिखी हुई है। उससे बचने के लिए ज्योतिषों ने मुझे बोला है कि मुझे भिक्षा मांगनी है पूरे 9 दिन, और अगर मैं ये भिक्षा मांगूंगा तो मेरी ये जो परेशानी है वो टल जाएगी। और एक व्यक्ति जिससे मैंने भिक्षा ले चुका हूं उसको दोबारा वो भिक्षा उससे मांगनी नहीं है, उस नगर में भी नहीं जाना है। तो मेरे को जब मैं यहाँ पे आ रहा था सबसे पहले व्यक्ति आप दिखाई दिए, आपके पास चावल भी हैं, क्या आप मुझे अब भिक्षा देंगे? ये सोच के भिखारी ने सोचा कि राजा को थोड़े से चावल हैं, अगर इस चावलों को दे दूंगा तो मेरा पात्र खाली हो जाएगा, मुझे फिर भिक्षा कौन देगा? खाली पात्र में तो कोई भिक्षा डालेगा नहीं। इस भिखारी ने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को एक चावल का दाना उठा के दे दिया। जब एक चावल का दाना उठा के दिया, राजा क्योंकि भिक्षा मांग रहा था वो कुछ कह नहीं पाया। राजा ने इस फकीर को, इस ब्राह्मण को देखा और देखने के बाद चले गए, आगे और लोगों से मांगने के लिए चले गए। शाम को जब ये जो ब्राह्मण था ये जगह जगह मांग के जब घर पे वापस आया और इनकी पत्नी ने चावल बनाने के लिए चावलों को छाना, तो जैसी चावलों को छान रही थी तो इस ब्राह्मणी ने क्या देखा कि चावल का जो एक दाना था वो सोने का था। इसने सोचा कि ये चावल का एक दाना सोने का कैसे हो सकता है। इसने भिखारी को जो कि ब्राह्मण था उसको दिखाया, अपने पति को दिखाया। उसने पूरी घटना बता दी कि एक चावल के दाने का रहस्य तो कहीं राजा ही बता सकते हैं। जब उनको ये राज पता चला कि जिस भी व्यक्ति ने राजा को दान दिया था, जितनी भी वस्तु दी थी, वो सभी चीजें उनके घर में सोने की पाई गई, परमात्मा ने उतनी ही चीजें सोने की उनको दे दी, तो वह दोनों खूब रोए। इस कहानी से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता और लेने वाला कभी अमीर बन नहीं सकता। अगर हमारी हमेशा मांगने की आदत बनी हुई है तो हम कभी भी जीवन में अमीर नहीं बन सकते। जीवन में अगर हमारी हमेशा देने की नीयत रहती है, जो भी, अगर आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, पैसा कमाने का तरीका बता सकते हैं। अगर आपको किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आप मुस्कुराहट दे सकते हैं, आप 2 मीठे बोल दे सकते हैं। जीवन में देने वाला हमेशा सुखी रहता है।
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए नमस्कार।